नेक्स्ट इज cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। अल्फा बीटा जो है लाई बिटवीन 0 एंड 45। तो अल्फा बीटा अगर 0 और 45 के बीच में फाइंड tan टू अल्फा। अच्छा जेई का प्रॉब्लम है, ठीक है, tan टू अल्फा है ना, सिंपल प्रॉब्लम है। देखो भाई अगर अल्फा और बीटा 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी 0 से 45, ये भी 0 से 45, दोनों को जोड़ा तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0 और मैक्सिमम क्या आ जाएगा 90। तो ये एंगल क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है। और ये एंगल भी क्या आएगा एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है ना, दोनों एंगल एक्यूट एंगल है ना, तभी तो पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है ना, दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि 0 से 90 है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा तो अगर cos अल्फा प्लस बीटा जो है 4/5 है, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा इसका ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक्यूट एंगल है तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो कितना आएगा, cos आ रहा है 4 और 5 और ये आ जाएगा 3, ठीक है, ऐसा ये आ जाएगा। अच्छा और अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए मान लो ये अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन का वैल्यू कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है tan टू अल्फा। तो tan टू अल्फा निकालने के लिए 2 अल्फा को जादू मंत्र से लिख लो। 2 अल्फा क्या है बेसिकली इन दोनों का समी तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो tan टू अल्फा को लिख लिया ऐसे, कैसे, ऐसे टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, बन गया ना ये tan टू अल्फा, ठीक है सर, इसी का वैल्यू निकालना है। और tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है tan a प्लस tan b, लिख डाल देना टेंजेंट ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा मैं यहां से निकाल लूंगा, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो इसका वैल्यू लिखा हुआ है 3/4 और प्लस tan अल्फा माइनस बीटा ये आ जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/12, ठीक है सर। एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, काटूंगा नहीं, ठीक है ना, काटूंगा नहीं, ठीक है सर। 12 3 36, ठीक है सर, 36 प्लस 20 आ जाएगा 56, ठीक है सर। और नीचे कितना आ जाएगा 48 माइनस 15, ठीक है ना, 48 12 4 48 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब कुछ और काटा पीटी तो मच नहीं रही, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर। क्या दोबारा बोलो क्या, हाँ cos अल्फा प्लस बीटा था वहां पर, क्या यहां पर कैसे लिख दिया, मैं तो ये निकाल रहा हूं, tan टू अल्फा निकालने को बोला है ना उन्होंने। तो tan टू अल्फा इज इक्वल टू दिस, सही है ना, tan टू अल्फा इसके बराबर ना, उस पर ध्यान मत दो, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, tan टू अल्फा इसके बराबर है, नहीं ये tan टू अल्फा लिखा हो ना, मुझे ये तो निकालना है। ठीक है, हो जाएगा, ये दो एंगल लिखे हुए हैं तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ बोलो कैसे है, क्या आएगा 12 3 36 प्लस 20, आगे बढ़ते हैं। जब भी एंगल एक्यूट दे रखा हो ना, जैसे इस केस में दे रखा था एक्यूट एंगल, तो cos अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है कि अगर ये एंगल एक्यूट है और cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल एक्यूट है तो एक ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है सर। तो आप तो सारी वैल्यू दम एक ही वैल्यू आएगी। तो क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/5, tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है सर। सारी वैल्यू यूनिक आने लगेगी ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सेम गोज हियर,
साइन अल्फा माइनस बीटा अगर एक्यूट है, साइन अल्फा माइनस बीटा आ रहा है 5/13, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 12/13, टेन अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है ना, यूनिक आएंगे, एक ही आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी।